हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोग का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के सामने इंटरमीडिएट का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसका नाम है व्हीट स्टोन सेतु। देखिए, व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है। व्हीट स्टोन सेतु व्हीट स्टोन ब्रिज। देखिए, व्हीट स्टोन सेतु जो है यह प्रतिरोधों की एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था को इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने बनाया था। कौन बनाया था इसको? इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीट स्टोन ने बनाया था। व्हीट स्टोन ने बनाया था। क्या है? प्रतिरोधों की एक व्यवस्था है। इन्होंने प्रतिरोधों की क्या व्यवस्था बनाई थी? इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीट स्टोन ने प्रतिरोधों की एक व्यवस्था बनाई थी, जिसे स्टोन ने प्रतिरोधों की एक व्यवस्था बनाई थी। जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता था, या किसी चालक के प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता था। जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता था। इनकी व्यवस्था क्या थी? इसी व्यवस्था को हम लोग व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। इसी व्यवस्था को व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। इसी व्यवस्था को व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। देखिए, इनकी व्यवस्था क्या थी। इन्होंने क्या किया, 4 प्रतिरोध लिए। इन 4 प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया। इनकी व्यवस्था में क्या था? मान लीजिए 4 प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए। समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए। यह हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज, और इस पे 4 प्रतिरोध लगा दिए इन्होंने। एक प्रतिरोध इधर लगा दिया, मान लीजिए इधर प्रतिरोध लगा दिया P, एक प्रतिरोध इधर लग गया, इधर का प्रतिरोध हो गया Q, एक प्रतिरोध यहाँ लगा दिया, यह प्रतिरोध हो गया R, एक प्रतिरोध इस भुजा पर लगा दिया, इसका नाम हो गया S। नामकरण कर दें इसका A, B, C और D। समांतर चतुर्भुज ABCD है, जिसकी भुजाएं AB, BC, CD और DA है, और इस पे लगे प्रतिरोध P, Q, R और S हैं। अब इसके 2 विकर्ण होंगे। एक विकर्ण पर, यह जो BD विकर्ण है, इस BD विकर्ण पर एक हम गैल्वेनोमीटर लगा दें। गैल्वेनोमीटर मतलब धारामापी। यह भी धारामापी होता है, और यह अति सूक्ष्म धारा को माप सकता है। बहुत मिनिमम धारा हो, एकदम थोड़ा सा भी, माइक्रो एम्पियर की धारा को यह माप सकता है। तो यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं हम लोग, और इसमें एक कुंजी लगा देते हैं K। दूसरे विकर्ण पर जो AC विकर्ण है, इस विकर्ण की सहायता से हम इस पर एक सेल लगा देते हैं। दूसरे विकर्ण में हम क्या करते थे? एक सेल लगा देते हैं, और इसी सेल की सहायता से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। मान लीजिए यहाँ से विद्युत धारा I भेजी जा रही है। जब यह I धारा पॉइंट A पर पहुंचेगी,
तो उसमें से कुछ धारा ABC के माध्यम से होकर के जाएगी और कुछ धारा ADC के माध्यम से होकर के जाएगी। मान लीजिए इधर जो जा रही है धारा वह I1 है और इधर जाने वाली धारा I2 है, तो यहाँ पर भी कितनी धारा जाएगी? I1 धारा जाएगी और यहाँ पर भी I2 धारा जाएगी। यह धाराएं पुनः पॉइंट C पर आएंगी तो कितनी धारा हो जाएगी? I धारा हो जाएगी। तो व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन साहब ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि अगर 4 प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था क्या होती है? ऐसी स्थिति जब गैल्वेनोमीटर में किसी भी प्रकार का विक्षेप न हो, अर्थात BD विकर्ण से किसी भी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में इनके संलग्न दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात, दो संलग्न भुजाओं ABBC, ये संलग्न भुजाएं हो गई, इनके प्रतिरोधों का अनुपात अन्य 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। क्या लिखेंगे इसको? लिखेंगे हम लोग किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात अन्य 2 संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से ये संलग्न भुजाएं हो गई तो P बटे Q बराबर R बटे S। यही है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। यह हम लोग अभी प्रूफ करके देखेंगे कि क्या यह सही है, ऐसा ही आता है। तो इसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ करने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसमें यहां देखिए 2 बंद पास बन रहे हैं, 2 बंद पास बन रहे हैं। कौन कौन सा? एक बंद पास बन रहा है हमारे पास ABDA। कौन सा बंद पास बन रहा है? ABDA। दूसरा बंद पास बन रहा है हमारे पास BCDB। तो 2 बंद पास बन रहा है। तो यहां पर हम लोग किरचॉफ का नियम फॉलो कराएंगे। किरचॉफ के नियम से पहले हम लोग ले लें यहां पर बंद पास प्रूफ करने जा रहे हैं इसको कि ये इनकी संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। बंद पास ABDA में हमने बताया था जब किरचॉफ का नियम अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं, तो जब हम बंद पास लेते हैं तो उस बंद पास में हम अपने पास से एक रास्ता बनाते हैं और रास्ता हमारा चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो, हमारी जो इच्छा है हम बना सकते हैं। मान लीजिए हमने रास्ता इधर से ऐसे बना दिया, मतलब हम इसमें ऐसे चलेंगे, हमारे जाने का रास्ता यह होगा, हमारे चलने का रास्ता यह होगा। तो हमने बताया था जब हमारे चलने का रास्ता और प्रतिरोध में बहने वाले धारा की दिशा दोनों सेम दिशा में हो तो हम प्रतिरोध और धारा का गुणनफल ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। देखिए यहाँ पर धारा कितनी है? I1, प्रतिरोध कितना है? P। तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या हो जाएगा? I1P। किस चिन्ह के साथ लेंगे? देखिए हमारे चलने की दिशा भी यही है और धारा की भी दिशा यही है, दोनों सेम दिशा में है, तो हम माइनस चिन्ह के साथ ले लेंगे। यहाँ चले आएंगे, यहाँ तो कुछ नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ फिर हम प्रतिरोध में चल रहे हैं और हमारे चलने की जो दिशा है वह धारा के विपरीत दिशा में। हम इधर जा रहे हैं, D से A की ओर जा रहे हैं, धारा जो है A से D की ओर आ रही है, तो विपरीत है तो हम प्लस चिन्ह के साथ लेंगे। इनका गुणनफल क्या हो जाएगा? प्लस I2R। या हम इसको लिख सकते हैं I1P बराबर I2R का। इसको बना देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए दूसरा बंद पास देखते हैं। बंद पास BCDB में, बंद पास BCDB में अब यहाँ पर फिर से हम एक रास्ता बनाएंगे। हमारा रास्ता चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो, जरूरी नहीं होता है कि हमने इसमें क्लॉकवाइज माना है तो इसमें भी हम क्लॉकवाइज माने, इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज माने तो इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज माने। ये जरूरी नहीं होता, इसमें क्लॉकवाइज मान लीजिए, इसमें एंटी क्लॉकवाइज मान लीजिए, या इसमें क्लॉकवाइज इसमें भी क्लॉकवाइज मानिए, जो आपकी इच्छा हो मानिए। मान लीजिए हमने इसमें ऐसे मान लिया, एंटी क्लॉकवाइज मान लिया,
तो अब देखिए हमारे इसमें चलने की दिशा क्या होगी, यह होगी, ऐसे हमारे चलने की दिशा होगी इसमें। तो हमारे चलने की दिशा, अगर हम यहाँ से यहाँ चलना है तो हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा विपरीत है। जब विपरीत है तो हम चिन्ह कैसा लेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे। इनका गुणनफल I1Q, यहाँ पर देखिए हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा दोनों सेम है तो माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। I2S बराबर 0 होगा, बराबर 0 होगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, I1Q बराबर I2S, इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर दें, समीकरण 1/2 कर दें, समीकरण 1/2। तो क्या हो जाएगा, I1P बटे I1Q बराबर होगा I2R बटे I2S। I1 से I1 कैंसिल हो गया, I2 से I2 कैंसिल हो गया, तो मिल गया हमारे पास P बटा Q बराबर R बटा S। यही है आपका व्हीटस्टोन सेतु। एकदम हमने आपको आसान से भाषा में आपको व्हीटस्टोन सेतु समझा दिया। आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हम और महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर के आते रहेंगे आपके सामने।